नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपको शनि की महादशा के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनके विषय में लोगों के मन में बड़ा आश्चर्य और भय व्याप्त रहता है। क्यों ना हो, निश्चित रूप से शनि ग्रह जब भी आदमी के जीवन में आते हैं तो काफ़ी संघर्ष, कष्ट, दुख और सभी प्रकार की परेशानियों को लेकर आते हैं। शनि ग्रह कुंडली में कर्म के स्वामी होते हैं। जहाँ कर्म होगा वहाँ कष्ट तो होना ही है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनती होते हैं और कड़ा परिश्रम करना जानते हैं, उनके जीवन में शनि उनको निखार कर सोने के समान बना देते हैं। शनि की महादशा आदमी के जीवन में कैसे जाती है, आइए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। शनि ग्रह के कुछ मित्र हैं और कुछ हैं शत्रु। शनि ग्रह के मित्र हैं बुध, शुक्र और राहु। इसके अलावा शनि ग्रह के जो शत्रुओं की श्रेणी में आते हैं वो है भगवान सूर्य, भगवान चंद्रमा और भगवान मंगल देव। यानी कि जब भी शनि की दशा में आपको सूर्य का अंतर आएगा तब पिता को कष्ट होगा, या आपके मान सम्मान से जुड़ी कुछ कठिनाई आपके जीवन में आएंगी। जब भी आपको शनि की दशा में चंद्र की दशा आएगी, जब भी आपको शनि की महादशा में चंद्र की अंतर दशा आएगी, तब निश्चित रूप से आपको कोई भारी मानसिक कष्ट होगा, आपकी माता को भी कष्ट अवश्य होगा। शनि में चंद्र के अंतर में यह कष्ट आदमी को अवश्य भोगना पड़ता है। शनि में जब मंगल का अंतर आता है तब आपको या किसी भी व्यक्ति को जब शनि में मंगल का अंतर आता है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कोई ऑपरेशन भी होता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये शनि ग्रह की प्रबलता और मंगल से उसका क्या संबंध है कुंडली में, इसके अनुसार ये रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसके बाद आता है शनि में राहु। यदि कुंडली में शनि और राहु की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा तालमेल है ग्रह दृष्टि संबंध से, योग से, तो शनि में राहु आदमी को बहुत अच्छे परिणाम देता है। यदि राहु महाराज 8वें स्थान में बैठे हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं, तो शनि महाराज शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आदमी को जेल तक पहुंचा देती है या उन्हें किसी भारी कष्ट में डाल देती है। इसके बाद आते हैं शनि में गुरु का अंतर। गुरु ग्रह देवताओं के आचार्य हैं, देव बृहस्पति। शनि में जब भी गुरु का अंतर आता है तो यह समय आदमी के लिए काफ़ी आध्यात्मिक रूप से अच्छा रहता है। आदमी को जीवन में कष्टों के बाद एक सुख की अनुभूति होती है। शनि में गुरु की अंतर्दशा शनि की महादशा में सबसे आखिरी में आती है। यह शनि में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो यह समय काफ़ी अच्छा रहता है। इस समय व्यक्ति को काफ़ी मदद मिलती है, गुरु जैसे लोग उनकी मदद करते हैं। कष्टों के बाद आदमी के जीवन में सहयोग मिलता है, भगवान की कृपा होती है। शनि में जब बुध ग्रह का अंतर आता है, शनि में बुध ग्रह का अंतर आता है, यह अंतर काफ़ी अच्छा होता है। यदि कुंडली में शनि और बुध का सामंजस्य काफ़ी अच्छा है तो इस समय आदमी जीवन में अच्छा व्यापार करता है और अपने बुद्धि और विवेक से व्यापार में, रोजगार में, नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। शनि में शुक्र, शुक्र ग्रह देवताओं के राक्षसों के आचार्य हैं। शनि महाराज से शुक्र ग्रह की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, काफ़ी अच्छा तालमेल है, क्योंकि शुक्र ग्रह की राशि में ही शनि महाराज उच्च राशि में रहते हैं। तो इन दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा रहता है। यदि कुंडली में शनि और शुक्र की पोजीशन काफ़ी अच्छी है तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आदमी के जीवन में वैभव, विलास, ग्लैमर, लक्ष्मी, धन, संपत्ति सब देती है। तो
शनि की महादशा में हमने आपको जानकारी दी कि शनि की महादशा में बुध का अंतर, शुक्र का अंतर सामान्यतः अच्छा परिणाम देता है। शनि में बुध की अंतर्दशा और शनि में शुक्र की अंतर्दशा में व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि आपको शनि की महादशा चल रही है तो आपको शनि में बुध, शनि में शुक्र की अंतर्दशा में अपना कार्य बढ़ाना चाहिए और इस समय का सदुपयोग करके लाभ लेना चाहिए। इनके बाद आती है सूर्य, शनि में सूर्य की अंतर्दशा, शनि में चंद्र की अंतर्दशा, शनि में मंगल की अंतर्दशा। यह समय आदमी के जीवन में काफ़ी कष्टकारी होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो इस समय पूजा पाठ के द्वारा और अपने मित्रों की सलाह के द्वारा, अपने गुरुजनों की सलाह के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा इस समय को गुजारना चाहिए। शनि में सूर्य, शनि में चंद्र, शनि में मंगल निश्चित रूप से कुछ कष्ट तो अवश्य देता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, हनुमान जी की कृपा, इनकी पूजा आराधना से, भगवान भैरव जी की आराधना से ये समय कट जाता है और आदमी गंभीर संकटों से बच भी जाता है। तो यदि आपको शनि की महादशा चल रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लीजिए और शनि की महादशा में आपको कैसे काम करना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छे समय को कैसे निकालना है, बुरे समय को कैसे आपको टैकल करना है, बुरे समय से कैसे बचना है, ये इसकी आपको प्लानिंग करना चाहिए, जिससे आप शनि की महादशा के कष्टों से बच सकें और शनि की महादशा का अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकें। शनि ग्रह की दशा जब भी आती है आदमी को जीवन में कष्ट अवश्य देती है, संघर्ष अवश्य देती है, क्योंकि शनि महाराज कर्म के कारक है और कठोर परिश्रम के कारक हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप मेहनती हैं, हिम्मत वाले हैं, कठिन संघर्ष करना जानते हैं तो शनि देव निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे। शनि देव न्याय प्रिय हैं। यदि आपने जीवन में अच्छा कार्य किया है, यदि आपने जीवन में लोगों के भलाई के लिए काम किया है तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके ऊपर कृपा करके आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। शनि की महादशा आपको अच्छे परिणाम देगी। शनि की महादशा में आदमी अपने कर्म में अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। शनिदेव कर्म के कारक हैं। इस दशा में आदमी अपने रोजगार में वृद्धि करता है, कोई कारखाना खोलता है, कोई दुकान खोलता है, कोई ऑफिस खोलता है और कोई नए क्षेत्र में कार्य करने जाता है। शनि महादेव विदेश के कारक, शनि महाराज विदेश के कारक भी हैं। शनि की महादशा में हमने देखा है कि अधिकतर लोग विदेश यात्रा की ओर चले जाते हैं या घर छोड़कर कहीं दूर नौकरी के लिए चले जाते हैं। तो शनि की महादशा में विदेश यात्रा का और विदेश से अच्छी सफलता का योग भी बनता है। यदि आपको शनि की महादशा चल रही है तो आपको निश्चित रूप से जन्म स्थान से दूर, जहाँ आपको जॉब के अच्छे अवसर हो, रोजगार के अच्छे अवसर हो, वहाँ जाना चाहिए और अपने जीवन को उन्नति के पथ की ओर ले जाना चाहिए। शनि की महादशा में ज़्यादा कष्ट हो तो भगवान महादेव, आशुतोष, शिव, भोलेनाथ, भोले भंडारी की सेवा से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उनके भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र हनुमान जी हैं, जिनकी सेवा से, हनुमान जी की सेवा से, उनकी पूजा पाठ से शनि महाराज आप पर कृपा करेंगे और शनि महाराज आपको गंभीर कष्टों से बचा लेंगे। तो ये रहा शनि की महादशा में क्या परिणाम मिलते हैं, कैसे परिणाम मिलते हैं और शनि ग्रह के विषय में जो जानकारी मेरे नॉलेज में थी मैंने आपको दी। आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा तो मुझे इसके विषय में जानकारी दीजिए। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।